चेहरे पर आई मुस्कुराहट, जीवन हुआ सुरक्षित। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा तोहफा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। संविदा कर्मियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। उनका जीवन जो सुरक्षित हो गया है, अब उनको वह सब लाभ मिलेगा जो लाभ एक नियमित कर्मचारी को मिलता है। परेशान रहते थे, प्रति वर्ष इस बात की चिंता थी कि आखिर सर्विस बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। चिंता की लकीर माथे पर होती थी। लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी और मांगों को लेकर लगातार धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन भी हो रहे थे। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मियों की बात को सुना और एक पंचायत में उन्होंने घोषणा कर दी कि अब जो आपकी समस्या है उसका निदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। निर्णय होते ही, घोषणा होते ही मुस्कुराहट आ गई चेहरों पर। संविदा कर्मी मुस्कुरा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को। वो कहते हैं हमारी लंबित मांगों को पूरा कर दिया गया है, शीघ्र ही आदेश जारी होगा और हम सब का जीवन जो है वह सुरक्षित हो जाएगा। अभी जिस प्रकार की घोषणा है उसको लेकर वह प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। संविदा कर्मचारी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आने लगी है। अभी कुछ घोषणाएं हुई हैं, क्या है? निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों की एक महापंचायत की गई थी जिसमें उन्होंने घोषणाएं की हैं संविदा के लिए। वो जो हम लोगों ने मांगी हुई थी कि हम लोगों का एक स्थायित्व आए हम लोगों में, और एक जो अनिश्चितता की तलवार हम लोगों के सर पर रहती थी उससे हमको निजात मिले, तो वो उससे हमको एक निजात मिली है। दूसरा, जो छुट्टियां हैं, जो अवकाश हैं, वो भी हमें नियमित की तरह मिलेंगे, ग्रेजुएटी भी मिलेगी। इसके अलावा बस अब ये ज़रूर है कि ये जो आदेश है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों को प्राप्त हो जाए तो और खुशी बढ़ जाएगी। संविदा कर्मियों के जीवन में नई ऊर्जा और दिशा का संचार हुआ है, क्या करेंगे? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संविदा कर्मियों के प्रति प्रेम है और उनका ये क्रांतिकारी कदम है कि उन्होंने कई वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को ख़त्म कर दिया और संविदा कल्चर को मिटा दिया है। अब संविदा कर्मचारी कम से कम चैन की नींद सोएगा और उसका भविष्य उसे सुरक्षित लगेगा। अभी तक ये था कि हर साल अनुबंध के नाम पे जो उनका शोषण होता था या उनको चिंताएं बनी रहती थी अपने भविष्य को लेकर, वो सब अब ख़त्म हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुबंध प्रथा ख़त्म कर दी है, ग्रेच्युटी का लाभ दिया है, सारे अवकाश सरकारी कर्मचारियों की तरह दे दिए हैं। तो अब सिर्फ जो एक नाम का अंतर रह गया है वो भी हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसे भी ख़त्म करेंगे और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने कम से कम कई लाख कर्मचारी और उनके परिवार के बारे में सोचा और ये कदम उठाया। संविदा कर्मियों के जीवन में एक नया बदलाव आने जा रहा है, क्या करेंगे? ये माननीय सीएम साहब का अच्छा निर्णय है। विगत सालों से, कई सालों से लोग संविदा में कार्यरत थे और उसके बाद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं नज़र आ रहा था। तो ये घोषणाएं करने के बाद अब संविदा कर्मियों का भविष्य बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है।
यानी आप लोगों की जो मांगे थी वो लगभग प्राय सभी मान के चलें, कुछ हैं जो अब धीरे धीरे महोदय करेंगे उस पर निर्णय, बाकी जो अभी जो दिया बहुत अच्छा है। हम संविदा कर्मचारी निरंतर 15 से 20 वर्षों से संघर्षरत थे और अपनी नियोजित मांगों को लेकर निरंतर शासन प्रशासन को अपनी बात रख रहे थे कि हमारी जो अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह हम लोग जैसे सेवा दे रहे हैं वैसे ही हमें 20 साल हो गए हैं सेवा देते हुए, तो हम लोगों को भी नियमित करा जाए। और हमारे जो मामा जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनने भी हमें वादा किया था कि हम आप लोगों को नियमित करेंगे और उनने अपना वादा निभाया है। हम संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह वेतन देने की बात हो, हमें पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत हमें पेंशन देने की बात हो, हमें एक मुश्त हमारे रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की बात हो, हमें स्वास्थ्य बीमा लाभ की बात हो, हमें नियमित कर्मचारी की तरह ELCL की जो पात्रता है उसमें शामिल करने की बात हो। इस प्रकार जैसे नियमित कर्मचारी को सब सेवाएं दी जाती हैं, हमारे मामा जी ने भी हमें सभी सुविधाएं दी हैं। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम बहुत प्रसन्नता से हम सभी संविदा 32,000 संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के अलावा हमारे अन्य विभागों में कार्यरत लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारी मांगों को जायज़ मानते हुए उनको पूरा किया। मामा जी को बहुत बहुत आभार है। उनने जिस प्रकार हम अपना वादा निभाया है, हम भी वादा करते हैं कि मामा जी उसी प्रकार हम भी अपना वादा निभाएंगे और आपको पुनः शासन प्रशासन में पूरी मदद करेंगे शासन के साथ। मैं दमोह जिले से स्वास्थ्य विभाग से जिलाध्यक्ष नरेश राठौर। मैं डॉक्टर रामेश्वर पटेल, RBS के AMO अर्बन दमोह से। अभी 4 जुलाई को मामा जी ने जो घोषणा की है संविदा कर्मचारियों के लिए, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि मामा जी ने जो 100% वेतनमान का प्रावधान किया है और अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेजुएटी और बाकी जो छुट्टियां हैं जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं वो अब संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगी। तो हम RBS के डॉक्टर्स की तरफ से मामा जी को धन्यवाद देते हैं। ज्ञात हो कि पिछले लंबे समय से संविदा कर्मी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वह लगातार मांग कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाए। वह मांग करते थे हम जब समान कार्य करते हैं तो हमको समान वेतन दिया जाए, हमको भी वह लाभ दिया जाए जो नियमित कर्मचारी को मिलता है, क्योंकि हम भी वही कार्य करते हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं। और आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मान ली है इनकी मांगों को और फिर सबके चेहरे पर ला दी है मुस्कुराहट।